नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोगों के लगातार जो है प्रश्न आ रहे हैं, तैयारी कैसे शुरू की जाए, कहाँ से शुरू की जाए, क्या पढ़ा जाए सबसे पहले। तो इस विषय में जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, तो देखिए पहला आपका काम है पेपर। पहले आप 5 से 10 साल के पेपर को उठाइए, उन्हें जो है टाइम दीजिए और उसे देखिए कि प्रश्न जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ये जो वीडियो बनाई जाए ये स्पेशली जो है BHU BA आर्ट और सोशल अब एक होगा, परीक्षा जो है एक ही होगी। ठीक है, तो पहला आप लोग क्लियर कर लीजिए कि पेपर जो है वो एक ही होगा। तो BHU BA के लिए, LLB और कुछ हद तक BCom वालों के लिए फायदेमंद होगा। देखिए चुनना आपको है कि आपको करना क्या है। इस बार BHU BA में एक पेपर होगा, BA का केवल। तो इसमें जो है मेन फैक्ट क्या है कि 4 जो है टॉपिक्स या कह लें सब्जेक्ट हैं। 4 क्या क्या हैं, तो पहला जो है आपका होगा GS या GK बोल लें। दूसरा होगा करंट अफेयर्स। तीसरे सेक्शन में हम लोग रखेंगे मैथ, रीजनिंग। और चौथा जो होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है, हिंदी और इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश, यानी 20 प्रश्न आएंगे। इस बार चेंज क्या हुआ है कि BA में 120 प्रश्न ही आएंगे। पहले क्या होता था 150 प्रश्न आते थे। तो इस बार क्या होगा 120 प्रश्न आएंगे 360 नंबर के। तो 4 चीजें क्या क्या हो गई, GS GK मान लीजिए आप, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा जो आपका हो जाएगा वो मैथ और रीजनिंग हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा वो लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश में कोई एक। तो 100 प्रश्न जो बनेंगे आपके, 100 प्रश्न बनेंगे GS GK करंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग में, और 20 प्रश्न जो बनेंगे वो बनेंगे लैंग्वेज के यानी हिंदी या इंग्लिश कोई एक। तो आप पेपर उठाइए। अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप GS पे ज़्यादा फोकस करिए। या ऐसा नहीं कि मैथ्स बहुत कठिन पूछे जाते हैं, मैथ और रीजनिंग बेहद ही सिंपल लेवल के आएंगे। तो मैथ और रीजनिंग को आप लोग सीखिए, प्रश्न जो है लगाइए। अभी तकरीबन 60 से 65 दिन और बचे हुए हैं परीक्षा को। इतना समय जो है बहुत होता है मैथ सीखने के लिए। तो मैथ आपको पढ़ना है। क्या है, मैथ से 45 से 50 प्रश्न जो है मैथ से आ जाने चाहिए इस बार। 45 से 50 प्रश्न जो होंगे वो मैथ से होंगे। कम से कम जो है 40 प्रश्न तो निश्चित आप मान लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग मिला के मैं बात कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग मिला के 40 से 45 प्रश्न कम से कम आपकी परीक्षा में होंगे BHU BA वालों की। LLB में भी इतने ही प्रश्न होंगे, BCom में थोड़े से कम होंगे, यानी 20 से 25-30 प्रश्न जो है BCom में होंगे। लेकिन BA और LLB में मान लीजिए कि 50-50 का रेशियो जो है होगा, यानी 50 क्वेश्चन अदर सेक्शन से आएंगे तो 50% जो प्रश्न हैं वो आएंगे आपके मैथ्स और रीजनिंग से। तो इन्हें काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है। तो अब शुरू कहाँ से करें, तो 5 से 10 साल का पेपर आप उठाएं। नहीं है तो BHU की वेबसाइट पे पेपर अवेलेबल है, 4 साल का पेपर आपको मिल जाएगा। तमाम और अन्य जो है वेबसाइट्स हैं, वहाँ भी आपसे 10 से 15 साल के पेपर जो है मिल जाएंगे। उस पेपर को डाउनलोड करिए। जैसे 2018 के पेपर आपने उठाया, फिर वहाँ पे मैथ्स, पहले मैथ उठाइए। मैथ और रीजनिंग सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है लगाने का कि यहाँ पे जो है फिक्स होते हैं, यानी आपका नंबर अगर आंसर आ गया तो आपके 3 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएंगे। जबकि GS बहुत बड़ा सिलेबस है GS का। जहाँ पे GS आ गया उसका सिलेबस अपने आप में कठिन हो जाता है, बहुत बड़ा सिलेबस है। पढ़ के जाएंगे टॉपिक्स, हो सकता है कोई और प्रश्न पूछ दे। बौद्ध जैन धर्म पढ़े हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, अकबर पढ़े हैं, मुगल पढ़े हैं, मध्यकालीन पढ़े हैं, या स्वतंत्रता संघर्ष पढ़े हैं। आप पढ़े तो हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए, तमाम इसमें जो है प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिए तो उस फार्मूले पे प्रश्न आएगा, उस तरीके का प्रश्न आएगा, तो 100% श्योरिटी है आप उस प्रश्न को कर ले जाएंगे, और कर ले गए तो आपको 3 नंबर जो है फिक्स हो जाएंगे। इसलिए मेन फोकस आप मैथ्स और रीजनिंग पे करें, क्योंकि आधे प्रश्न यानी 50% प्रश्न यहीं से आएंगे, 40 से 45 प्रश्न जो हैं यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो मेन फोकस आप पेपर डाउनलोड करें, वहाँ से फिर आप टॉपिक देखें। मैथ्स में
किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न की 3 प्रश्न, ऐसे कितने टॉपिक्स हैं, 5, 7, 8, इस तरीके के टॉपिक्स को आप डिसाइड कर लें कि 8 टॉपिक से भाई यहाँ से 2 प्रश्न, यहाँ से 3 प्रश्न, यहाँ से 4 प्रश्न बन रहे हैं, तो 8-9 टॉपिक आप मैथ में डिसाइड कर लें, ऐसे रीजनिंग में डिसाइड कर लें। तो इस तरीके से आप 40-45 प्रश्न जो है डिसाइड कर लें, 15 से 20 टॉपिक दोनों मिला के, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 15 से 20 टॉपिक आप डिसाइड कर लें। और 15 से 20 टॉपिक को 2 से 3 दिन का समय दीजिए, एक एक टॉपिक पे 2 से 3 दिन का। कुछ कठिन होंगे उन्हें ज़्यादा टाइम दे दीजिए, एवरेज जो है 2 से 3 दिन का टॉपिक दीजिए, 3 से 4 घंटे। साथ ही साथ जीएस भी आप पढ़ते रहिए, जीएस में 2 से 3 घंटे आप जीएस में दीजिए, जीएस और जीके प्लस करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें 2 से 3 घंटे, यानी बैलेंस बना के चलिए। बैलेंस का मतलब 3 घंटे आप रीजनिंग और मैथ्स को दे रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे आप जीएस को भी दे सकते हैं, 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करिए। मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला जो है टॉपिक्स आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5-6 प्रश्न जो है नंबर सिस्टम से होते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन 2। फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न जो है आते हैं, बीए में भी आए हैं और एलएलबी में भी आए हैं, बीकॉम में भी आए हैं। फिर प्रॉफिट लॉस में तीनों में आते हैं, बीकॉम में भी प्रश्न जो है 3 से 4 प्रश्न बीकॉम में प्रॉफिट और लॉस से बनते हैं। फिर डिस्काउंट पढ़ सकते हैं। फिर एवरेज से भी प्रश्न जो है बनते हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे जो है प्रश्न आ जाते हैं। मेनली जो मुख्य आएगा यहाँ पे बीए वालों के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न साधारण ब्याज से आ जाएंगे। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। फिर टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन, ये 5-6 जो है सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, यहाँ से जो है 18 से 20 प्रश्न आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो मेन जो है सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा पढ़ लीजिए, एचसीएफ मतलब जो सिंपल छोटी टॉपिक्स है 10th 12th लेवल की बेसिक्स सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, एडवांस में मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर दूसरी हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात की जाए तो पहला जो प्रश्न आपको काम करना है वो कोडिंग डिकोडिंग से। 4 से 5 प्रश्न बहुत आराम से कोडिंग और डिकोडिंग से मिल जाएंगे। ये इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके से प्रश्न, और बहुत सरल लेवल के होते हैं। 5-6 इसमें चीज़ें हैं, क्रम है, बहुत सरल लेवल के होते हैं। 5-6 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। फिर दूसरा जो है अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित प्रश्न। फिर तीसरा जो है दिशा, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, बैठक, सिटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न जो है 2 से 3 साल से पूछना जो है शुरू कर दिया। सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। फिर कैलेंडर, घड़ी, बस यही 5-6 टॉपिक्स हैं। युग्म निर्माण, कूटबद्ध समीकरण, 5-6 टॉपिक्स यहाँ से भी हैं, जहाँ से 18 से 20 प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ की टोटल मैथ और रीजनिंग मिला के 40 प्रश्न इन दोनों से आ जाएंगे। यहाँ से करने के बाद आप जो है जीएस में चले जाइए। जीएस या सामान्य ज्ञान लूसेंट जो है इनफ है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो आप सबसे पहले उठाएंगे हिस्ट्री। सामान्य ज्ञान में इतिहास के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, अच्छे खासे नंबर इनके हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में इतिहास के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इतिहास पढ़ लीजिए, फिर भूगोल पढ़ लीजिए, राज्य व्यवस्था पढ़ लीजिए, राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स में जो 12 पंचवर्षीय 13 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन्हें पढ़ लीजिए। मैक्सिमम जो प्रश्न आएंगे योजनाओं से, आपके 1 से 2 प्रश्न जो है योजनाओं में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और भी कोई प्रश्न आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है कमेंट में दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ जाइए। बीए वाले हैं तो बीए से जुड़ जाएं, और एलएलबी वाले हैं तो एलएलबी वाले, तमाम सारे जो है ग्रुप बना दिए हैं। फेसबुक ग्रुप है हमारा, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए। आपका कोई प्रश्न है तो आप वहाँ पे फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।